डॉक्टर साहब ये बताइएगा बुनियादी तौर पर कि ज़ियाबतीस क्या है, इसकी कितनी इक़साम हैं और पाकिस्तान में इसके मुतासरीन में कौन कौन लोग शामिल हैं और इसकी जो वजूहात हैं बढ़ने की वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपकी इस बात की मैं तायद करूँगा कि जो हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग थे और हमने कभी नहीं देखा कि उनको शुगर हुई हो, लेकिन आज आप देखें कि हर घर में कम से कम एक मरीज़ तो आपको शुगर का मिलता है। कुछ घरों में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हर घर में अगर मैं एवरेज देखूं तो एक बंदा आपको लाजमी मिलेगा शुगर का। ठीक है, अब शुगर जो हो रही है, डायबिटीज़, उसमें सबसे पहले जो अगर हम बात करें कंसर्न है वो हार्मोन की है। हार्मोन होता है इंसुलिन। तो वो हार्मोन जो है इंसुलिन, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वो हार्मोन सिरे से बनता ही नहीं है, और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी ज़ियाबतीस की किस्म है कि जिसमें हार्मोन बन रहा है लेकिन हमारा इंटेक बहुत ज़्यादा है और हमारा जो है वो यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज नहीं है। मतलब हम शुगर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, लेकिन वो शुगर हमारी बॉडी में आ रही है जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा इंसुलिन निकल रहा है। तो एक इंसुलिन की बिल्कुल कमी की वजह से होता है, जिसको हम कहते हैं कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस या टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। और एक होता है कि इंसुलिन की ज़्यादती की वजह से उसमें जो है मुज़ाहिमत शुरू हो जाती है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन मुज़ाहिमत कहते हैं, या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ भी कह रहे होते हैं। बाकी भी बहुत सारे एग्जाम है, जैसे प्रेगनेंसी में हो जाए तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, फिर उसके साथ जो है वो मोडी एक कंडीशन होती है। इस तरह की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन अगर हम मेजॉरिटी केसेस देखें तो उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ के ज़्यादा केसेस हैं, और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो टाइप 1 डायबिटीज़ के ज़्यादा केसेस हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न जो पाकिस्तान में इस वक्त है वो यही है कि हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग जो थे उस वक्त, जो स्मार्टफोन्स नहीं आए हुए थे, हाँ। उस वक्त जो है वो हमें इतनी सहूलतें नहीं थी। ठीक है, और मतलब जिस तरह आज है कि भाई दही लेने भी जानी है तो हम बाइक पे जा रहे होते हैं, हाँ। या हम जो है वो गाड़ी में छोटी मोटे काम के लिए भी गाड़ी में जा रहे होते हैं। पहले क्या होता था, पहले पैदल चलने को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था। यही वजह है कि एशियंस जो है वो तकरीबन 1000 साल से चावल रोटी ये सब चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको जो है ना शुगर हुई हो। क्यों? क्योंकि रीज़न यही था कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, और एशियंस शुरू से ही क्या थे, वो सारे खेती बाड़ी करते थे। तो सारा दिन खेतों में जो है ना मेहनत करना, मजदूरी करना। तो जब मजदूरी करके आते थे तो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उससे वो कम ही ले रहे होते थे कार्बोहाइड्रेट। जैसे अब रोटी चावल की अगर हम बात करें, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, रोटी चावल तो अपनी जगह पर, हमारा जो है ना वो रूटीन ऐसी बन गई है कि कहीं भी बैठे हैं तो हम मीठी चाय मंगवाएंगे, कहीं भी बैठे हैं तो हम कोल्ड ड्रिंक मंगवाएंगे, कहीं भी बैठेंगे तो जूस मंगवाएंगे। फिर छोटी मोटी कोई बीमारी हो, जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, तो हम क्या करते हैं, भर भर के फ्रेश जूसेस पी रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। तो उसमें जब आप जूस निकाल लेते हैं ना फ्रूट्स का, तो आप फाइबर सारा उसका हटा देते हैं। ठीक है। सिर्फ उसमें चीनी वाला पानी होता है जो आप ले रहे होते हैं, और वो भी चीनी कौन सी होती है, वो फ्रक्टोज होती है। वो फ्रक्टोज सीधी जाके जिगर पे जमा होती है। ठीक है, और जिगर पे जब जमा होती है तो जिगर में फैट की मिकदार को बढ़ाती है, जिसको हम फैटी लिवर कह रहे होते हैं। ठीक है। यही वजह है कि आज हर दूसरे बंदे का आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आपको फैटी लिवर लाजमी मिलता है। तो ये भी बहुत आजकल जो है ना वो हॉट टॉपिक है, लेकिन अगर हम देखें कि सबकी जड़ जो है वो यही है कि हमारा ग्लूकोज का इंटेक बहुत ज़्यादा है और उसका यूटिलाइजेशन कम है, जिसकी वजह से इंसुलिन की मुज़ाहिमत बहुत ज़्यादा है, और इंसुलिन की मुज़ाहिमत की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है।